रोजे पर साइंसी तहकीक, गैर मुस्लिम साइंसदान भी सर पकड़कर बैठ गए। ऐसे फवायद के पूरी दुनिया हैरान। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक को इबादत का खास महीना कहा जाता है। इस मुकद्दस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं, ज़कात देते हैं और एक दूसरे के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते हैं। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये सब्र, बर्दाश्त और अपने रवैये को बेहतर बनाने की मशक भी है। इंसान सारा दिन खाने पीने से दूर रहकर अपने नफ्स को काबू में रखता है और दूसरों की भूख और तकलीफ को महसूस करता है। यही एहसास हमें दूसरों का ख्याल रखने और मदद करने का सबक देता है। तिब्बी माहिरीन भी इस बात को मानते हैं कि रोजा रखने से इंसानी जिस्म में हैरान कुन तब्दीलियां आती हैं। जब इंसान रोजा रखता है तो पहले ही दिन जिस्म में सफाई का अमल शुरू हो जाता है। खून में शुगर की मिकदार कम होती है, दिल की धड़कन मामूल पर आती है और ब्लड प्रेशर भी मुतवाजन होने लगता है। हमारे जिस्म में साल भर इजाफी तवानाई चर्बी की सूरत में जमा रहती है। जब हम सारा दिन खाने से दूर रहते हैं तो जिस्म इसी जमाशुदा चर्बी को तवानाई में बदलना शुरू कर देता है। यूं आहिस्ता आहिस्ता जिस्म का निजाम बेहतर होने लगता है और इंसान खुद को हल्का और चुस्त महसूस करता है। अगर रमजान में हम सादा और हल्की गिजा खाएं और तली हुई चीजों जैसे पकोड़े, समोसे और ज्यादा चिकनाई वाले खानों से परहेज करें तो वजन कम करना भी आसान हो जाता है। रोजा जिस्म में मौजूद खराब मादों को कम करने में मदद देता है। कोलेस्ट्रॉल की सतह नीचे आती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। कई तहकीकात से यह बात सामने आई है कि जो लोग बाकायदगी से रोजा रखते हैं उनमें दिल के अमराज कम देखे गए हैं। इनके साथ साथ इंसान की ज़हनी हालत पर भी अच्छा असर पड़ता है। जब मैदा आराम करता है तो दिमाग ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इंसान खुद को पहले से ज्यादा पुरसकून और तवज्जो वाला महसूस करता है। नाज़रीन, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोजा ब्लड प्रेशर को काबू रखने में भी मददगार साबित होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड प्रेशर एक आम मसला बन चुका है, खास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद में। रोजा रखने से जिस्म में कुछ ऐसे कुदरती हार्मोन्स बनते हैं जो ब्लड प्रेशर को मुतवाजन रखते हैं। इसी तरह शुगर के मरीजों के लिए भी एहतियात के साथ रोजा फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते कि वो डॉक्टर के मशवरे से रोजा रखें। रोजे का एक और बड़ा फायदा बुरी आदत से निजात है। जो लोग सिगरेट या किसी और नशे के आदी हैं, वो रमजान में आसानी से इस आदत को कम या खत्म कर सकते हैं। सारा दिन भूखा प्यासा रहने से इंसान को अपने नफ्स पर काबू पाने की ताकत मिलती है। यही ताकत इसे बुरी आदतों को छोड़ने में मदद देती है। रमजान हमें सिखाता है कि अगर हम चाहें तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। रमजान में तरावी की नमाज भी एक तरह की हल्की वर्जिश है। बार बार खड़े होना, झुकना और सजदा करना जिस्म के जोड़ों के लिए मुफीद है। इससे इजाफी कैलोरीज भी जलती हैं और जिस्म में चुस्ती आती है। कुरान पाक की तिलावत से दिल को सुकून मिलता है और ज़हन को ताजगी हासिल होती है। जो लोग बाकायदगी से तिलावत करते हैं वो यादाश्त में भी बेहतरी महसूस करते हैं। तो प्यारे साथियों, इन तमाम बातों की रोशनी में हम कह सकते हैं कि रोजा सिर्फ रूहानी इबादत नहीं है, बल्कि जिस्मानी फायदा भी है। ये हमें अंदर से साफ करता है, हमारे दिल को नरम बनाता है और हमारे जिस्म को ताकत देता है। हमें चाहिए कि इस बाबरकत महीने में हम सादा जिंदगी इख्तियार करें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और अपने रब का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये अजीम नेमत अता की। अल्लाह हमें रमजान की बरकतों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक दे और हमें सेहतमंद और मजबूत बनाए। आमीन सुमा आमीन।